मुजफ्फरपुर में आज से नामांकन जो है यानी कि नॉमिनेशन शुरू हुआ है। पहले नामांकन निर्दलीय प्रत्याशी ने किया और दूसरा नामांकन भारतीय जनता पार्टी यानी कि एनडीए गठबंधन के मुजफ्फरपुर प्रत्याशी राजभूषण निषाद ने नामांकन किया है। चुनावी नामांकन सभा भी आज इसी क्लब जस्ट समरनालय के मुख्य द्वार के सामने मुजफ्फरपुर क्लब में आयोजित किया गया था। लेकिन चिंता का विषय यानी कि है एनडीए गठबंधन में चिंता का विषय है, क्योंकि भूमिहार समाज का बड़ा एक फ्रंट है यानी कि भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट, जिसके अध्यक्ष नहीं दिखे, जो मुजफ्फरपुर जिले समेत अन्य जिलों में भी अपनी दबदबा भूमिहार समाज में रखते हैं और भारतीय जनता पार्टी के वो कदावर नेता भी है, लेकिन आज नहीं दिखे मंच पर, तो कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। क्योंकि उनका समर्थन लेने के लिए कांग्रेस के मुजफ्फरपुर प्रत्याशी यानी कि इंडिया अलायंस के प्रत्याशी अजय निषाद भी उनसे मुलाकात किए थे और उससे पहले वैशाली के राजद यानी कि महागठबंधन इंडिया अलायंस के प्रत्याशी मुन्ना शुक्ला ने भी समर्थन मांगा था। हालांकि समर्थन की वो मांगने की जो तस्वीरें थी सोशल मीडिया में वायरल हुआ, पूरी तरह से वायरल हुआ, और लेकिन समर्थन मिला या नहीं मिला ये चर्चा का विषय है, असमंजस की स्थिति है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, हमारे साथ इसी पर बात विचार और तर्क वितर्क करने के लिए क्या भूमिहार समाज करवट लेने को तैयार है, क्या फिर बीजेपी को चुनौती देने के लिए तैयार है, या फिर भारतीय जनता पार्टी के साथ भूमिहार समाज पूरी मुस्तैदी के साथ खड़े हैं, क्या है ये तमाम बातें हम करेंगे। हमारे साथ मुजफ्फरपुर के चर्चित वरिष्ठ पत्रकार हैं मुकेश चौरसिया जी, और इधर मुकेश ठाकुर जी है, स्वर्ण समाज से आते हैं, वैश्य समाज से आते हैं। लेकिन ऐसे में बात करेंगे, सबसे पहले मुकेश जी, आज नामांकन हुआ है लेकिन वो रौनक नहीं दिखी। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी का नामांकन हो, लेकिन जो चहल पहल होनी चाहिए थी, जो रौनक होनी चाहिए थी, जो उत्साह होनी चाहिए थी, खासकर भूमिहार समाज के लोग मंच पर भी ज़्यादा नहीं दिखे। बिहार सरकार के जो पूर्व मंत्री है सुरेश शर्मा भारतीय जनता पार्टी के हैं, वो तो थे ही, क्योंकि वो तो उस समय से पार्टी के सींचते आ रहे हैं, फाउंडर मेंबर है और संघ से ही वो लगातार भारतीय जनता पार्टी के साथ वो तो रहेंगे ही। लेकिन अन्य जो लोग हैं वो मुस्तैदी के साथ नहीं दिखे। क्या लग रहा है मुकेश जी? देखिए, मुन्ना शुक्ला का एक बयान आया था कुछ दिन पहले, जो उन्होंने कहा था माहौल हम ही लोग बनाते हैं, पहले उधर बनाते थे अब इधर बनाएंगे। तो आज जो आपने चर्चा की, माहौल नहीं बना, जो माहौल होना चाहिए था एनडीए कैंडिडेट का कि एक बड़ी सी भीड़, जयकारा, एक बड़ा माहौल, वो नहीं देखने को मिला। विधायक जब नामांकन करने आते हैं कैंडिडेट, तो वो उससे बड़ा माहौल होता है जो आज के माहौल को देखकर हुआ। और ख़ास तौर पर अगर हम जिस लॉबी की बात कर रहे हैं, भूमिहार नेताओं की बात कर रहे हैं, भूमिहार चेहरे की बात कर रहे हैं, तो मंच खाली था, वो चेहरे नहीं दिखे। कहाँ है? सबसे बड़ा सवाल मुकेश, भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट अपनी आप में दबदबा रखता है, लेकिन वो तो नेता भारतीय जनता पार्टी के, वहाँ दिखना तो चाहिए था, फिर काहे नहीं दिखे? क्या देखिए, इंजीनियर अजीत कुमार नहीं दिखे, सुरेश शर्मा फाउंडर मेंबर है, उन्हें तो रहना होगा। वो तो रहना। रंजन कुमार जिलाध्यक्ष है, वो तो रहेंगे, मजबूरी है इन लोगों की, रहेंगे जो पद पर है। लेकिन अजीत कुमार कहाँ है? भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट, ये इंजीनियर अजीत कुमार वही हैं। क्या लग रहा है मुकेश, समर्थन मांगने की जो तस्वीरें वायरल हुई थी बीते दिन, मुजफ्फरपुर कांग्रेस प्रत्याशी ने समर्थन मिलकर के मांगा था, मिला या नहीं मिला वो अलग बात है। उससे पहले राजद के प्रत्याशी जो वैशाली लोकसभा से है मुन्ना शुक्ला, उन्होंने समर्थन मांगा। तो क्या लग रहा है, समर्थन दे दिया गया है या फिर आज मंच पर नहीं दिखने का क्या कारण हो सकता है? देखिए, इसमें आप कैलकुलेशन काम कर रहा है। अभी वैशाली में अगर मलाह समाज के वोटर ने सपोर्ट कर दिया तब मुन्ना शुक्ला के चांसेस बढ़ जाएंगे, और अगर इधर मुजफ्फरपुर में भूमिहार समाज के लोगों ने अजय निषाद को समर्थन दे दिया तब यहाँ कैलकुलेशन बन जाएगा। तो जब हमने कल भी सवाल, आप उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे, जब मुकेश सहनी से ये सवाल किया गया कि आप वहाँ भूमिहार समाज के लिए बात कर रहे हैं लालटेन छाप वैशाली में, तो क्या भूमिहार समाज के लोग मलाह को वोट देंगे मुजफ्फरपुर में? लेकिन तो एक बात जो अंदर आई, उसके बाद हम लोगों ने सुना कि 20 को देंगे या 25 को लेंगे। तो भैया 20 तारीख ये मैसेज लोगों में है, तो गिव एंड टेक की बात है।
आप मांग लेंगे तभी जब आप हमको देंगे, तो पहले देने की बारी होगी। भूमिहार समाज को पहले देना होगा। मुजफ्फरपुर में मल्लाहों को वोट एक हाथे देना है, दूसरे हाथ लेना है। हमारे साथ सवर्ण समाज के, भूमिहार समाज के खुद पत्रकार है मुकेश ठाकुर, आप इनसे पूछ लीजिए। आज हमें छोटे से लेकर कोई बड़ा कद का नेता यहाँ पर नहीं दिखा। हाँ, जो पद पर आसीन है, जो मुख्य पद है, कहाँ है भूमिहार ब्राह्मण फ्रंट चलाने वाले अजीत कुमार, जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने हक की मांग की थी कि जो हमें हक देगा, हमें एनडीए ने हक नहीं दिया, सम्मान नहीं दिया, तो हम नहीं करेंगे। लेकिन आज अजीत जी चुप हैं। पार्टी में है, लेकिन वो पार्टी में है, वरिष्ठ नेता है भारतीय जनता पार्टी के, और दावेदार भी थे वैशाली से। अब कांटी से दावेदारी करेंगे विधानसभा में, लेकिन कहाँ है, गौन हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए, समाज तो चिंता का विषय है ना भारतीय जनता पार्टी के लिए, एनडीए के लिए तो जी हाँ, मुजफ्फरपुर में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के लिए बहुत बड़ा चिंता का विषय है। क्योंकि देखिए, मल्लाह वोटर भी एनडीए के वोटर थे और सवर्ण वोटर भी एनडीए के वोटर हैं। बच क्या जाएगा फिर आपके पास? फिर वैश्य बनिया का वोट बच जाएगा। लेकिन एक सवाल और है, मल्लाह समाज से तो समर्थन अगर मांग रहे इधर, स्वर्ण समाज से, खासकर भूमिहार समाज की बात, तो मल्लाह से तो दोनों प्रत्याशी है, राजभूषण निषाद भी मल्लाह है और रजा निषाद भी मल्लाह है। तो फिर दोनों मल्लाह में किसको वोट दे? देखिए, आज मल्लाह तो हैं, लेकिन मल्लाह का नेता कौन है? हरी सहनी भी तो भारतीय जनता पार्टी में है, लेकिन मल्लाह का नेता कौन है बिहार का? मुकेश सहनी। आज जाकर किसी भी मल्लाह से आप पूछिए, सहनी से पूछिए, 90% जो है वो मुकेश सहनी का नाम ले रहे हैं। जो बोचहा में मुकेश सहनी ने रंग दिखाया, गंगा जल लेके कस्में वादे खिलवाएं मल्लाह समाज से, मल्लाह के आरक्षण की बात कर रहे हैं, पूरे देश में मिले, हमें भी बिहार में मिलना चाहिए। तो मुकेश सहनी मल्लाहों की आवाज़ है आज के डेट में, और मल्लाह उधर जा रहा है। एक तरह से आप कहें, एक बड़ा परसेंटेज मल्लाह जा रहा है, तो वो तो एनडीए का वोटर है। और सवर्ण जो कि कहे जाते हैं एनडीए के वोटर, वो भी हैं, अगर कोर वोटर हैं। अगर सवर्ण में भूमिहार जाति की बात करें, मुजफ्फरपुर में अच्छी खासी संख्या रखते हैं ये। लेकिन भूमिहारों ने तो एक माहौल वैशाली लोकसभा में बना दिया है। उनके जाति के प्रत्याशी उतरे, ना कोई नेता आया, ना कोई स्टार प्रचारक आए, ना कोई वोट मांगा, और माहौल क्रिएट हो गया। तो माहौल क्रिएट हो गया, यहाँ पर सीधे सीधे लड़ाई भूमिहार और राजपूत की हो गई, वर्सेज हो गई। इसको भी देखना होगा कि दोनों में ये टशन जो चल रही है, और दोनों बाहुबली कहे जाते हैं, चाहे वो मुन्ना शुक्ला हो या वीणा देवी हो, दिनेश प्रसाद सिंह, तो दोनों बाहुबलियों में टक्कर चल रहा है। मुन्ना शुक्ला कह रहे हैं कि हमारा समाज जो है, और ये कहीं ना कहीं देखिए वोकल होते हैं भूमिहार समाज के लोग, माहौल बनाने वाले। तो वो मुन्ना शुक्ला ने इसको कहा है कि हम पहले उधर माहौल बनाते थे, अब इधर माहौल बनाएंगे, तो अपने लिए माहौल बनाएंगे। तो अब अपने प्रतिष्ठा की बात आ गई है, ये सबसे बड़ी बात है, सम्मान की बात आ गई है। जो इंजीनियर अजीत कुमार जी ने कहा था, पूर्व मंत्री ने कहा था, उसी सम्मान की अब लड़ाई है। अब देखिए आगे क्या होता है। देखिए, अभी बहुत सारे नेता आएंगे, एनडीए के तरफ से भी आएंगे, और ऐसा नहीं है कि राजद के पास भूमिहार नेता नहीं है स्टार प्रचारक में, वो भी आएंगे, वो भी प्रचार करेंगे। तो खेल तो अभी शुरू हुआ है। ऐसे में हमारे साथ मुकेश ठाकुर है। क्या लग रहा है मुकेश, चिंता का विषय है या नहीं है? भूमिहार समाज के लोग मुजफ्फरपुर की यदि बात करें तो मुजफ्फरपुर में तो बिल्कुल चिंता का विषय बना हुआ है, क्योंकि जो भूमिहार समाज है, अभी जो मंच पर आपने देखा, आज एनडीए का नामांकन हुआ, एनडीए से राजभूषण चौधरी निषाद ने नामांकन किया, लेकिन नामांकन से पहले जो सभा इन्होंने लगाई, उस सभा में मात्र 2 नेता मजबूरन हमको लगता है कि उस मंच पर दिखे। क्यों कारण हम बताते चलते हैं। जो आपको रंजन कुमार दिखे, जो यहाँ के जिला अध्यक्ष है, तो उनको वहाँ पर मजबूरी है कि वहाँ साथ रहना है, पार्टी के पदाधिकारी अधिकारी होने के नाते वहाँ पर वो उपस्थित थे, इसलिए वहाँ दिखे। और बात करें सुरेश शर्मा जी का, तो सुरेश शर्मा भी वहाँ पर हमको लगता है कि मजबूरन ही दिखे, क्योंकि वो पूर्व के मंत्री रह चुके हैं। पूर्व मंत्री पैठ तो रखते हैं अपने समाज में, जनाधार दबदबा तो रखते हैं अपने समाज में बिल्कुल उनका अपना पैठ है। लेकिन बात करेंगे इलेक्शन की, तो विधानसभा चुनाव भी हुआ पिछले साल, तो उन्होंने उस चुनाव में उनकी करारी हार हुई थी, और जो वैश्य समाज के लोग हैं बिल्कुल चौधरी जी को वोट किया था। तो वहाँ भी आपने देखा कि भूमिहार का सपोर्ट सुरेश शर्मा से निकलता चला गया। और फिर बात करें तो सामाजिक फ्रंट की, तो सामाजिक फ्रंट यहाँ पर बहुत सारे भूमिहार के फ्रंट भी हैं, वो फ्रंट भी उस मंच पर, वहाँ का जो फ्रंट के अधिकारी की बात करें, पदाधिकारी, अध्यक्ष की बात करें, अध्यक्ष तो यहीं रहे,
तो फ्रंट हाँ, तो जो भूमिहार का फ्रंट है, फ्रंट की बात करें तो फ्रंट के कोई भी नेता यहाँ पर नहीं दिखे। यदि फ्रंट के नेता नहीं दिखे तो समझ सकते हैं फ्रंट को तो दिखना चाहिए था ना। पार्टी में वो पार्टी फ्रंट के अध्यक्ष है, लेकिन पार्टी में तो वो नेता है, पार्टी में है वो, ये सबको नजर आ रहा है कि पार्टी में होने के बाद लग रहा है ये चिंता का विषय है पार्टी प्रत्याशी। बिल्कुल है। यहाँ पर मुजफ्फरपुर की बात करें तो भूमिहार समाज बिल्कुल अभी नाराज दिख रहे हैं। कुछ दिन पहले अजित कुमार ने इसकी मांग भी की थी, एनडीए भूमिहार को लड़ाया जाए, भूमिहार को लड़ाया जाए इसकी मांग की थी, लेकिन जो मुख्य नेता हैं वो इस पर ध्यान नहीं दिए, जिसका खामियाजा अभी क्या लग रहा है क्या लग रहा है मुकेश? सबसे बड़ा सवाल है, क्या माहौल बदलने की कोशिश भूमिहार समाज कर रहे हैं क्या? देखिए, तस्वीरों का जिक्र कर लेते हैं अरविंद। एक तस्वीर और वायरल हुई थी जिसमें मशहूर उद्योगपति हैं उत्तर बिहार के अमर पांडे, उनके साथ भी तस्वीर साझा हुई मुन्ना शुक्ला की। विनीता विजय पांडे लगी हुई थी वैशाली से, एक भूमिहार उम्मीदवार स्वर्गीय रघुनाथ पांडे की बहू, उनको नहीं मिला टिकट। तो भूमिहार समाज में उसका भी रोष है कि हमें दरकिनार किया गया। तो कहीं ना कहीं आप देखिए कि जनाधार की बात करेंगे तो अमर पांडे का एक बड़ा जनाधार है, और वो हमें बोचहा चुनाव में देखने को मिला, उपचुनाव में देखने को मिला। और अमर पांडे की जीत में एक बड़ा श्रेय जाता है अमर पांडे जी को, तो अमर पासवान की जीत में। तो आप देखिए जिस तरह से अभी ये लॉबी काम कर रही है, अगर मुन्ना शुक्ला को निषादों का वोट दिलवाना है तो मुजफ्फरपुर में भूमिहारों को निषाद को वोट करना होगा। इसीलिए कल के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ये चर्चा चल रही थी कि 20 को दो 25 को लो। तो ये माहौल बन गया। तो 20 को क्या, 20 दो 25 लो, इसका मतलब क्या? 20 मई को मुजफ्फरपुर में चुनाव होने हैं लोकसभा के, और 25 मई को वैशाली में लोकसभा का चुनाव होगा। तो पहले भूमिहारों को एक मल्लाहा उम्मीदवार को वोट देना होगा, चुनना होगा, और उसमें अजय निषाद, क्योंकि महागठबंधन की अगर बात करें, और वैशाली में मुन्ना शुक्ला को, तब मल्लाहा सपोर्ट करेंगे। मुकेश सहनी अगर कहते हैं कि हाँ भूमिहार समाज हमको वोट देगा अजय निषाद को, मतलब हम जीतेंगे, हमारा समाज जीतेगा, तो जाके ये वैशाली में भी कहेंगे अपने समाज को कि इन्होंने हमें वोट दिया है, आप भी इनको वोट देकर जितवाइए। तो देखिए मामला बहुत बड़ा हो चुका है, क्योंकि दो समाज जो बड़ा तबका डिसाइडर वोट, चाहे वो मलाह हैं या फिर सवर्ण में भूमिहार हैं, डिसाइडर अगर गड़बड़ हो जाते हैं तब चिंता का नहीं महाचिंता का विषय है। मुजफ्फरपुर सीट जो क्लीन स्वीप लग रही थी एनडीए के लिए, लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरह सुगबुगाहट जो है वो सुगबुगाहट चल रही है, और ये चिंगारी जो उठी, अगर ये आग बन जाएगी तब बड़ा मुश्किल होगा। माहौल जो अभी जो सुगबुगाहट है, जो चिंगारी आप समझ रहे हैं जिसको, वो बाद में जल के माहौल बन जाएगी, और माहौल कहीं ना कहीं एनडीए के लिए घातक साबित हो जाएगा। तो हमारे साथ बातचीत कर रहे थे दो पत्रकार हैं, लेकिन ऐसे में चिंता का विषय तो है, क्योंकि भूमिहार समाज जब भी करवट लेते हैं, हुंकार भरते हैं, तो बड़े बड़े तख्त और ताज बदल जाते हैं। उसका परिणाम भूमिहार समाज ने लोगों को दिखाने का काम किया है। लेकिन इस बार आखिर किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के साथ भूमिहार समाज कैसे खड़ा होते हैं, कैसे नहीं खड़ा होते हैं, और कौन सी ताकत लगती है उसे इकट्ठा करने में, क्या इकट्ठा हो पाएंगे, या फिर जो सुगबुगाहट नजर आ रही है वो सुगबुगाहट आगे बढ़ेगा, या फिर यहीं दबकर सिमट कर रह जाएगा। चिंता का विषय तो है। अब उनके नेता दावे करेंगे, क्या क्या दावे करेंगे, देखना दिलचस्प होगा। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं, और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। कॉल 99347533